नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सिंह। कभी जिनकी हनक और सियासी रसूख पर उनके समर्थकों को नाज था, कभी पावर कॉरिडोर्स में जिसकी तुनक मिजाजी की चर्चा होती थी, कभी जिनके अंदाज की वजह से, राजनीति के अंदाज की वजह से जिस पार्टी में वो थे, उनके मुखिया को उनको मनाने के लिए खुद आना पड़ता था, वही आज़म खान। जी हाँ, वही आज़म खान पिछले 23 महीने से जेल में है। उम्र बढ़ रही है, सेहत में गिरावट आ रही है, लेकिन इस बीच उनके परिवार और समर्थकों के लिए उम्मीद की किरण ये है कि उनको कोर्ट ने लगभग सभी मामलों में ज़मानत दे दी है। हाई कोर्ट ने कल उनको चर्चित क्वालिटी बार के मामले में भी ज़मानत अर्जी को मंजूर करते हुए उनको राहत दी। लेकिन इस बीच शाम होने तक ये खबर और आ गई कि उनके पुराने केस में कुछ धाराएं जोड़ी गई हैं, यानी अभी कानूनी अड़चन बाकी है। अब उनके समर्थक और उनके जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अड़चन भी आजम खान साहब जल्दी पार कर लेंगे और उसके बाद वो लोगों के बीच आएंगे, यानी वो जेल से बाहर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आजम खान अगर जेल से अब बाहर आते हैं तो क्या उनका सियासी रुतबा समाजवादी पार्टी में वैसा ही होगा जैसा पहले था, या फिर जिस तरह से समाजवादी पार्टी की राजनीति पिछले कुछ समय से बदली है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी नेतृत्व से उनकी दूरियां बढ़ी हैं, उसके बाद अब आजम खान को कोई नया सियासी ठिकाना तलाश करना पड़ेगा। जिस तरह से सपा के बेस जो फॉर्मूले जिसकी खूब चर्चा होती रही है, M+Y, यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण में मुस्लिम चेहरे के रूप में आजम खान को देखा जाता था, लेकिन अब इकरा हसन, जियाउद्दीन बर्क, मोहिबुल्ला नदवी जैसे पढ़े लिखे और जो कम उम्र के जो नेता हैं, उन्होंने वो जगह एक तरह से ली है। तो अब आजम खान को वो जगह मिलेगी कि नहीं, या फिर सवाल एक ये भी है कि क्या बढ़ती उम्र, सेहत की गिरावट और उसके बाद सलाखों के पीछे लंबे समय तक वक्त गुजारने के बाद अब उनके राजनीतिक करियर का डे एंड हो जाएगा। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आजम खान क्या सियासत के सुल्तान है? अब क्या ये अब बीते जमाने की बात है, या फिर आजम खान की रिहाई से क्या यूपी की सियासत करवट लेगी? हमारे साथ बातचीत के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रदीप कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले प्रदीप कपूर जी, जिस तरह से अब ये उम्मीद जगी है, हालांकि इसमें अभी कानूनी अड़चन है, अगर आजम खान साहब बाहर आते हैं इस अड़चन को पार करने के बाद भी, तो क्या उनका वही रुतबा, सियासी रुतबा रहेगा जो पहले था? सीधा सवाल है ये। देखिए, आजम खां हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं और हमने उनको शुरू से, जब से वो राजनीति में आए हैं, तब से उनकी पूरी ग्रोथ भी देखी है। और एक ज़माने में समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के सबसे करीबी लोगों में से हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम फेस भी वही कहे जाते थे। उनको मैंने बाबरी मस्जिद आंदोलन के ज़माने में भी उनको देखा है। वो बहुत ओजस्वी वक्ता भी हैं, उनको सुनने के लिए बहुत लोग आते हैं और वो क्या कहते हैं, काफ़ी दमदार नेता भी हैं। और लेकिन अब ये देखने की बात है कि 23 महीने के बाद जब बाहर निकलते हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम लोग इस वक्त मुस्लिम वोटों को साधने में लगे हुए हैं। कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी तो पहले ही से है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीएसपी ने भी ये कहा था कि अगर मुस्लिम हमको सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर किसी की हमें जरूरत नहीं है, तो वो भी लगे हुए हैं। अब समाजवादी, अब ये बाहर निकलने के बाद आजम खान साहब को तय करना पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह, ये आजम खान फैक्टर जो है उत्तर प्रदेश में खासतौर से मुस्लिम वोटों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो जाहिर बात है कि लोग बाग देखना चाहते हैं कि उनकी अगली मूव क्या होगी, कहाँ जाएंगे। जहां तक कि अखिलेश यादव का मामला है, अभी जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भाई आजम खान जो है बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई आप समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाइए 2027 में, तो उनका निकलना बहुत आसान हो जाएगा, तो वो आ जाएंगे बाहर। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए कहा भी है। अब ये देखने की बात है कि आजम खान बाहर निकल के वो कहाँ, क्या रोक अख्तियार करते हैं और क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं।
लेकिन बिल्कुल जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, आजम खां एक इम्पोर्टेंट लीडर रहेंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी वो बनाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन मनमोहन जी, स्ट्रैटेजी तो वो बनाएंगे जब उनकी समाजवादी पार्टी से जो दूरियां हैं, हालांकि उसकी चर्चा होती रही है, पर अगर रुतबे की बात करें पार्टी में उनके, क्योंकि अभी मैंने ये कहा और आप सबने देखा है, उनका सियासी रसूख भी देखा है आप दोनों ने, और उनकी जो तुनक मिजाजी है उसको भी आपने देखा है। मुलायम सिंह यादव को खुद जाना पड़ता था उनको मनाने के लिए, पर अब क्या वो रुतबा बरकरार रहेगा समाजवादी पार्टी में, या ये संभव है कि आज के समय की राजनीति में? मनमोहन जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं अखिलेश यादव, उनको आज भी पूरा सम्मान देते हैं। अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों वो सर गंगाराम में उपचार के लिए भर्ती हुए थे। बाकायदा अखिलेश यादव सर गंगाराम गए थे और 4 घंटे सर गंगाराम अस्पताल में वो और वो दोनों एक कमरे के अंदर बैठ करके 4 घंटे बातचीत हुई। और जब उनके मुकदमों का मामला था तो उसमें भी अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल के थ्रू उनकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में भी कराई थी। तो ऐसा नहीं है कि दूरियां हैं या कुछ है। अब चूंक राजनीतिक परिस्थितियां दूसरी हैं और आजम साहब के ऊपर इतने मुकदमे हो गए थे। एक कमिश्नर साहब थे जो पहले डीएम आए, यहाँ आए, फिर उन्होंने डीएम रह के फिर कमिश्नर रह के, अब हालांकि वो डिप्टेशन पे उनको जाना पड़ गया, वापस चले गए। तो उनकी वजह से उनको शायद जैसे कहा जाता है दुश्वारियां ज्यादा मिली। अब खैर मुकदमे खत्म हो रहे हैं, मगर खत्म होते होते जमानत मिलते मिलते फिर से 3 धाराएं जुड़ गई, जैसा कि आपने जिक्र किया। मगर समाजवादी पार्टी में आज अखिलेश यादव फुल फ्लैश समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। मुलायम सिंह जी इस दुनिया में है नहीं। इन परिस्थितियों में थोड़ा सा आजम साहब को भी पार्टी में रह करके अपने को थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत मैं समझता हूँ महसूस है, करना पड़ेगा। क्योंकि जो उनका व्यवहार हमने देखा है करीब से, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आप 5KD में कोई भी कार्यक्रम यदि होता था सरकारी तो उसमें आजम साहब नहीं जाते थे। मुझको याद पड़ता है कि शायद आजम साहब सिर्फ एक कार्यक्रम में गए थे और वो नगर विकास विभाग का कार्यक्रम था जिसमें समाजवादी ई रिक्शे का वितरण होना था और मुलायम सिंह भी उसमें मौजूद थे, इसलिए शायद आजम साहब उस कार्यक्रम में गए थे। बाकी उन्होंने कभी उस तरह से माना नहीं कि ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, मैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा हूँ। ऐसा शायद उनका कहीं ना कहीं माइंड मेकअप कहीं दिमाग में जरूर रहा। अब क्या है कि अखिलेश यादव खुद पार्टी चला रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी के बाद, तो अब उनके ऊपर इस तरह की हर्डल्स को लेना भी नहीं चाहते हैं शायद। मगर पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पार्टी में रहेंगे, ठीक है, मुस्लिम फेस थे। अब आगे आपने भी नाम जोड़ा, इकरा है, अभी वो कौन शफीकुर रहमान क्या है वो जो आपके वर्क के कमल वाले हैं, जियाउर रहमान जो है, इस तरह से और भी तमाम मुस्लिम आ गए, कई आ गए हैं और अच्छे भाषण देने वाले लोग भी आ गए। तो ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में अब कुछ नहीं है। दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी का जो माई समीकरण जो आप बोल रही थी, वो माई समीकरण आज और ज्यादा मजबूत हुआ है क्योंकि कांग्रेस आज साथ है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव आया उसमें जो सफलता मिली वो माई समीकरण भी उसमें है, तो कांग्रेस को भी उसमें सफलता मिली है। एक सेकंड में आपको बोलूंगा। और रामपुर में जहां की बात आती है वहां नदवी साहब को ला करके अखिलेश यादव ने दिल्ली से ला करके मौलाना साहब को चुनाव लड़ा के जिता दिया। तो ऐसा नहीं है, अब वो जगह भी भर गई है। तो ऐसा नहीं है कि उनका भी एक अपना ऑरा है, बाकी और लोग भी हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी जो राजनीति में आ रहे हैं। उस बात पर आ रही हूँ, मोहिबुल्लाह नदवी को चुनाव लड़ा करके, जबकि उनको विरोधी ही माना जाता है, आप भी अच्छी तरह से ये जानते हैं। जैसा आपने कहा कि संबंध दोनों के व्यक्तिगत रूप से अच्छे हैं और सियासत कुछ भी हो, व्यक्तिगत रूप से संबंध अच्छे रहते हैं। अखिलेश यादव भी इसको फॉलो करते हैं, हम लोग देखते हैं। लेकिन जो प्रदीप कपूर जी, जो राजनीति होती है वो पार्टी की जरूरत के हिसाब से होती है, वक्त की जरूरत के हिसाब से होती है। वक्त, हालात और सियासी परिस्थितियां बदली
भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी की कितनी ज़रूरत आज़म खान है? जैसा मनमोहन जी भी कह रहे हैं, शुरू में मैंने भी बताया कि इकरा हसन है, जियाउद्दीन बर्क हैं और मोहिबुल्लाह नदवी हैं। ये लोग कम उम्र के भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जिस तरह का चेहरा, मुस्लिम चेहरा आजकल का मुस्लिम युवा ढूंढता है, वो भी है। अब इस पर तो बहस हो सकती है कि क्या इनको मुस्लिम वर्ग अपना नेता मानता है, लेकिन अब आजम खान साहब की जो रिलेवेंस है, जो उनकी एक सार्थकता है, वो क्या है इस समय पार्टी में? क्या वो अभी भी देखिए वैसी है जैसे मुलायम सिंह यादव के समय में थी? आपको क्या लगता है? क्योंकि आखिर तय तो इसी जरूरत के हिसाब से होगा ना, कि पार्टी को क्या जरूरत है या आज की राजनीति के हिसाब से क्या जरूरत है। व्यक्तिगत रिश्ते तो अच्छे जरूरत हैं। आजम खान साहब को ज्यादा है समाजवादी पार्टी के मुकाबले में, कि वो समाजवादी पार्टी में जो है वो अपनी कोई जगह बनाए। और अखिलेश, क्योंकि देखिए हमको वो भी याद है, और मनमोहन जी को भी याद होगा, और शिल्पी जी आपको भी याद होगा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और आजम खान नाराज होकर घर बैठ गए थे, तो पैदल जो है चल के अखिलेश यादव उनको मनाने गए थे। तो ये तो, और अच्छा, जिस जमाने में तय किया गया था कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तो शिवपाल यादव जी और आजम खान को भी मनाना पड़ा था, मुलायम सिंह यादव जी को, ये मानने के लिए कि अखिलेश को मुख्यमंत्री माना जाए। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, और ये सब चीजें अखिलेश जी के जहन में होंगी। तो इसलिए जरूरत आजम खान साहब को ज्यादा है इस वक्त, कि जेल से निकलने के बाद वो अगर अपने मिजाज जिसके लिए वो मशहूर हैं उससे थोड़ा नीचे हट के समाजवादी पार्टी में अपने को एडजस्ट कर लें, क्योंकि उनका मिजाज भी तो ऐसा है ना कि कोई और झेल नहीं सकता है। तो बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। जरूरत देखिए, उनको ज्यादा है। ये ज़रूर आपने बात की, क्योंकि अभी जो जिस तरह से बात हो रही है, मनमोहन जी ने भी अभी कहा, आपने भी कहा कि उनको भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है, आप सही कह रहे हैं, वो मनाने गए थे और ये भी याद है, मनमोहन जी अभी कह रहे थे कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उनके मन में कुछ भी रहा हो, आज़म खान के मन में कुछ भी रहा हो, लेकिन बाहर इस बात की बड़ी चर्चा होती थी कि चाचा की वजह से और अंकल की वजह से अखिलेश यादव उस तरह से फैसले नहीं ले पाते, जिस तरह से फैसले मुख्यमंत्री को लेने की ज़रूरत थी। यानी उनका जो एक तरह से काम था, उनका जो कद था, उस पर कहीं न कहीं ये जो नेता थे, जिसमें आज़म खान भी थे, वो उनकी छाया रहती थी, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन एक मनमोहन जी, जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, रामपुर की अगर सियासत की बात करें, देखिए मुस्लिम फेस वो रहे हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है, वो तो आप भी मानेंगे कि एक सर्टेन पॉकेट्स में ही है, रामपुर, मुरादाबाद और उस क्षेत्र में, और उसी क्षेत्र में रहा। लेकिन हाँ, ये परसेप्शन ऐसा था कि वो मुस्लिम चेहरे हैं और उन्होंने इसके लिए जो जिस तरह से उनका अपना रुतबा था वो था भी। तो अब लेकिन रामपुर में जब इतने समय से जेल में है, तो उन्होंने जिन नेताओं को आगे बढ़ाया, वो आपको क्या लगता है कि वो इस मुश्किल में उनके साथ वैसे खड़े रहे या अब खड़े रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से नदवी वहां से चुनाव जीते हैं, उसके बाद तो उनसे तो आजम खान की जो अपने क्षेत्र में जो उनकी स्वीकार्यता है, उस पर भी सवाल उठा है ना कहीं मनमोहन जी। देखिए शिल्पी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जितना देखा हूं और समझा हूं, आजम साहब ने, बेशक वो आजम साहब जो है वो मुस्लिम चेहरा समाजवादी पार्टी के हैं, रहे हैं, मगर आजम साहब को समाजवादी पार्टी में रहने वाले दूसरे मुस्लिम विधायक हो या सांसद हो, वो उन्होंने कभी पसंद नहीं किया। ये कड़वा सच है जिसको कोई एक्सेप्ट करता नहीं है। और जबकि अखिलेश यादव पूरा सम्मान देते हुए अभी भी आप देखिए, सीतापुर जिले के एक व्यक्ति को आजम साहब के कहने पर एमएलसी बनाया गया। आजम साहब के कहने पर एक व्यक्ति को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, उनको उनको राज्यसभा भेजा गया। रुचि वीरा को एसपी असन का टिकट काट के लोकसभा में रुचि वीरा को लास्ट मोमेंट पर टिकट दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि आजम साहब को अखिलेश यादव वेटेज नहीं देते, वो वेटेज देते हैं। मगर मैं फिर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम विधायकों या मुस्लिम लीडरान जो दूसरे लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दबी जुबान आजम साहब को लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि वही वाला स्थिति है ना कि एक उदाहरण के दूंगा कि वट वृक्ष जो होता है उसके नीचे छोटे पौधे नहीं पनप पाते हैं। तो ये जो इनका जो बड़ा नाम था, बड़ा वो स्वरूप, व्यवहार जो भी उनका, उसमें लोग पनप नहीं पाए या पनपने नहीं दिए गए। तो अब चूंकि बड़ा नाम था, मुलायम सिंह यादव के सबसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों में थे,
लोग कुछ कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे। होता क्या है कि अब सारी चीजें हैं। अब वही 2024 का चुनाव बिना उनके हुआ, नतीजा सामने है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे तो ऐसा हुआ। और बिल्कुल, मुस्लिम चेहरे में राजनीति देखिए, मैं समाजवादी पार्टी एक चीज और बता दूं कि जी, जो भी राजनीति बदलती है समय के साथ और वक्त, हालात और सियासी परिस्थितियां बदलती हैं। प्रदीप कपूर जी, अगर जिस तरह से दूरी है, क्योंकि आपको भी ये बात याद होगी कि जब उनकी पत्नी पूर्व सांसद तजीम फातिमा जब मिलने गई थी सीतापुर जेल में, वो उनसे जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि उनको सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है और किसी पर नहीं है। इस बात का सीधे से ये मतलब निकाला गया था कि समाजवादी पार्टी से उनको वैसा समर्थन नहीं मिला या सहयोग नहीं मिला जिस तरह से वो लोग चाहते थे। हालांकि अखिलेश यादव लगातार सपोर्ट करते रहे हैं, ये मनमोहन जी भी कह रहे हैं और हम लोगों ने देखा भी है। लेकिन आपको लगता है कि अगर किसी वजह से उनको समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां इतनी बढ़ गई हों कि अब बाहर निकलने के बाद संभव नहीं हो, तो आपको क्या लगता है कि नए सियासी ठिकाने की तलाश में, क्योंकि अब जगह तो कहीं बची नहीं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इधर चर्चा ये थी कि बीएसपी को भी एक मुस्लिम चेहरे की जरूरत है, कितनी संभावना इसमें देख रहे हैं? देखिए, टेम्परामेंटली जो है आजम खान साहब को कहीं भी एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसा कि अभी मनमोहन जी भी बता रहे थे कि उनके साथ उनकी पार्टी में भी जो मुस्लिम चेहरे थे वो भी अपने को बड़ा असुरक्षित महसूस करते थे। तो इनका टेम्परामेंट ऐसा है कि इनको किसी को भी रख पाना बड़ा मुश्किल है, जिस तरीके की वो अंदाज में वो रहते हैं। तो इसलिए इनकी पत्नी ने जो भी कुछ कहा हो, लेकिन अगर आजम खां को जिसे कहना चाहिए कि एक रहना होगा तो समाजवादी पार्टी में ही, क्योंकि और वो भी अखिलेश की शर्तों पे, अपनी शर्तों पे नहीं। अब उनको हालात बदल गए हैं, क्योंकि जैसा कि अभी बात हुई कि भाई 2024 का चुनाव बहुत बढ़िया तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ी है। तो आजम खान साहब को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अब हालात और वक्त उस तरह के नहीं है जो जिस तरीके से वो मुलायम सिंह यादव के साथ कर लेते थे, या अखिलेश यादव को किस तरीके से मतलब वो परेशानी का सबब झेलना पड़ा। अब अगर समाजवादी पार्टी में वो जाएंगे तो अखिलेश की शर्तों पे जाएंगे और उसी तरह से उनको रहना भी पड़ेगा। देखिए, व्यक्ति जो है कोई बहुत बड़ा नहीं होता है। एक जमाने में बलराज मधोक जो है जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन जब जनसंघ छोड़ दी उन्होंने तो बलराज मधोक कहाँ गए पता ही नहीं चला। तो आजम खान साहब तरुमा भारती का अगर उदाहरण समाजवादी तो पार्टी में रहेंगे, कल्याण सिंह जी का है। समाजवादी पार्टी में रहेंगे तभी कोई पॉलिटिकल हैसियत होगी। उससे बाहर रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट होगा। जी, मनमोहन जी, आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि बीच में काफ़ी चर्चा इस बात की थी कि बीएसपी को भी एक मुस्लिम चेहरे की तलाश है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद उनको कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला और आज़म खान को भी एक नए ठिकाने की ज़रूरत इस समय हो सकती है। तो इसकी कितनी संभावना देखते हैं? राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो इस पर भी चर्चा हो सकती है कि क्या आगे ऐसी कोई आपको स्थिति बनती नहीं, है? देखिए शिल्पी जी, मुझे नहीं लगता कि मायावती जी का टेम्परामेंट और इनका टेम्परामेंट जो है वो मैच करेगा, और ये सही जाएंगे कहा, नहीं है। बिल्कुल। इससे तो एक बात उठी थी जब शिवपाल सिंह जी पार्टी से अलग थे, तब भी यह बात आई थी कि शिवपाल जी जो है वो बसपा में जा रहे हैं और बसपा में जा रहे हैं। राजनीति देखिए उड़ाने और करने के लिए, मगर ये उस तरह के लीडर नहीं है, क्योंकि मायावती और इनका भी बहुत पुराना संवाद जो हुए हैं वो कोई बहुत बेहतरीन नहीं हुए हैं। तो वो खट्टे मीठे अनुभव लोगों के रहेंगे और ये एडजस्टमेंट वाला नहीं होगा। जैसे प्रदीप जी ने कहा कि ये है कि अब उम्र के भी उस दौर पर हैं वो, अब बेटे को भी सेट करना है। बेटा विधायक था, उसकी सब विधायकी चली गई, तमाम चीजें हो गई, पत्नी का भी हो गया। अब समाजवादी पार्टी ने ही उनको सब कुछ दिया, उनकी पत्नी को सांसद बनाया, बेटे को विधायक बनाया, उनको लगातार लोकसभा भेजा, विधानसभा भेजा, मंत्री बने, जब सरकार बने तब वो मंत्री बने। और जो राम जिसकी वजह से वो आज जेल में है, वो तमाम चीजें रामपुर में समाजवादी पार्टी के समय में ही परवान चढ़ी, जौहर विश्वविद्यालय परवान चढ़ा, सारा कुछ हुआ। तो ये कहना ये सही लगता है कि आज का जो समाजवादी पार्टी का दौर है उसमें अखिलेश यादव भले ऊपर कोई कुछ भी हो, मगर फैसले लेने में सिर्फ और सिर्फ फैसले अखिलेश यादव ही ले रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी ये में भले जिम्मेदारी जाए तो किसी के पास बड़े बड़े हों, मगर कैंडिडेट डिसाइड करने से लेकर के बाकी सारे फैसले आज दिल्ली में नहीं, लखनऊ में हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के।
जो फैसले कभी दिल्ली में हुआ करते थे, आज लेकिन सवाल दिल्ली में नहीं, लखनऊ में ही फैसले होते हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि अब प्रदीप कपूर जी की ही बात को थोड़ा मैं बल दे रहा हूँ कि अब वो समाजवादी पार्टी नहीं है। और ये कहना उनके परिवार का कि समाजवादी पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया आजम साहब का, ये थोड़ा सा उचित नहीं लगता है। क्योंकि अखिलेश यादव, आपको याद होगा, रामपुर भी गए थे। जब ये जेल गए तो उनकी पत्नी से मिलने, उनके बच्चों से मिलने, उनका भाई मिला था, बहू मिली थी। गुड़गांव वहां पर आप देखिए, उसमें सरगंगा राम में मिल करके आए। सारी लीगल किया, जेल के अंदर सीतापुर जेल में मिलने गए थे, फिर शिवपाल यादव जेल में मिलने गए थे। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी ने आजम साहब को कहीं अकेला छोड़ा हो, ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं। तो ये बिल्कुल, बात अभी कहना, हाल ही में जब अब्दुल्ला आजम गए थे सीतापुर जेल, तो उनके साथ भी समाजवादी पार्टी के नेता गए थे। प्रदीप कपूर जी, जिस तरह से एक सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी की राजनीति अब वो नहीं रही। M+Y कॉम्बिनेशन था, फॉर्मूला था, लेकिन अब PDA ने ले लिया, यानी ये और स्ट्रेंथन हुआ है। जो M और Y दोनों है, क्योंकि PDA में ये दोनों ही है, पिछड़ा भी है, अल्पसंख्यक भी है, और उस फॉर्मूले को सफलता भी मिली है लोकसभा चुनाव में। लेकिन राजनीति भी बहुत ज्यादा बदल गई है। अब हम लोग जेनजी की आज बात कर रहे हैं, लगातार चर्चा में है उनके मुद्दे, उनकी बात, तो उसमें तो मुस्लिम्स भी आते हैं, मुस्लिम युवा भी आते हैं। क्या अब राजनीति में, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, तो इस तरह के नेताओं की अब उतना उनका स्पेस है क्या, या बन सकता है क्या? जिस तरह से आजम खान साहब रहे हैं कि अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आई तो वो रूठ गए, उन्होंने किसी पर कोई तंज कर दिया या कोई बात कह दी, तो ये तो सब हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब तो राजनीति बहुत बदल गई। अब तो जेन जी में वो हैं जिन्होंने आजम खान को कभी बोलते भी नहीं देखा होगा शायद ठीक से। तो अब राजनीति तो बहुत बदल गई है ना सर। अब कितनी साल तक सही कह रहे हैं, राजनीति बहुत बदल गई है। और आजम खान साहब को तय करना पड़ेगा कि अगर उनको आगे की पॉलिटिक्स करनी है और अपना वर्चस्व बचाए रखना है, तो उनको अखिलेश यादव की शर्तों पे समाजवादी पार्टी में रहना होगा। जैसा कि मेरा इतने साल का अनुभव है कि वो उनका जो मिजाज है, वो मायावती के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, और कांग्रेस में खैर जरूरत नहीं है। तो रहेंगे तो वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन यह है कि अब बदले हुए हालात में रहेंगे, अखिलेश की शर्तों पे रहेंगे। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। कितना कितना सर, आप ही से है सवाल कि आपने आजम खान को देखा है, इतना उनकी पॉलिटिक्स को देखा है, समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स को देखा है। क्या लगता है कि उनकी जो बढ़ती उम्र है, सेहत में गिरावट है, और उसके बाद जो वो एक सलाखों के पीछे रहे हैं पिछले 23 महीने से तो लगातार हैं, ऐसे में बाहर आने पर क्या राजनीति में वो सक्रिय होना चाहेंगे, या ये भी एक संभावना दिखती है कि अब शायद राजनीतिक पारी को उस तरह से शुरू न करना चाहें? हालांकि है तो सवाल बहुत बात का, लेकिन ये भी तो एक सवाल उठता है ना, या सक्रिय होंगे आपको लगता है जिस तरह के नेता आजम खान हैं? देखिए देखिए शिल्पी जी, राजनीति में मैंने जो देखा है, और प्रदीप जी ने ज्यादा देखा है, हमसे सीनियर भी हैं, राजनीति कुछ इस तरह का है, इसमें जो आता है वो सोचता है बस मैं झंडे में लिपट के ही जाऊं, मेरे बाद मैं रहूं, मेरे बाद मेरी पत्नी रहे, मेरा बेटा रहे, फिर मेरी बेटी रहे, मेरी बहू रहे। देखिए, जो ये परिवारवाद की भी राजनीति चल रही है ना, ये भी कहीं छूटी नहीं है। और कोई राजनीति से हट करके अचानक घर बैठना भी नहीं चाहता है। तो मैं भी, मेरी ऐसी समझ है कि शायद आजम साहब भी घर बैठने वाले नहीं है, घर नहीं बैठेंगे। यदि घर बैठ क्या आपको जाएंगे तो फिर, लगता है, प्रदीप सर से पूछ लेते हैं, जो आजम खान की राजनीति का स्टाइल है, क्या अब आपको लगता है कि इसमें कोई रुकावट आएगी राजनीतिक पारी में उनके, या वो सक्रिय होंगे? आपको लगता है, ऐसी उम्मीद दिखती है आपको? देखिए, आजम खान साहब निकल के सक्रिय होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताना है, अपने सपोर्टर्स को भी बताना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और नेता की स्ट्रेंथ जो है, जब वो बाहर निकलता है और उससे, उसकी मीटिंग में जो भीड़ आती है, जो लोग उससे मिलने आते हैं, उसी से उसको एनर्जी भी मिलती है। और वो वही जो है स्ट्रेंथ वो दिखाना चाहेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि भाई देखो, मेरी ये हैसियत है, और अपनी हैसियत के हिसाब से वो अपना बार्गेन करेंगे या जो भी कुछ करेंगे। लेकिन वो चुप नहीं बिल्कुल, बैठेंगे, आराम से सामने निकलेंगे विधानसभा वो चुनाव बाहर। है, ऐसे में
1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव भी है सर, तो हाँ, तो विधानसभा चुनाव लड़ रहे। उससे उस लिहाज से भी आपको लगता है कि ये देखिए वो विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे, लड़ना चाहेंगे समाजवादी पार्टी लड़ा देगी उनको। लोकसभा की सीट तो अब खाली नहीं है, तो विधानसभा में। और देखिए राजनीति से कोई हटना, देखिए जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं कि राजनीति में रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, तभी अपने समर्थक सपोर्टर की मदद कर सकेंगे और लोगों की मदद कर सकेंगे, पार्टी की मदद हो पाएगी। मगर यदि आप घर बैठ जाएंगे तो फिर कोई आपको पूछने नहीं आता, क्योंकि उगते सूरज को दुनिया नमस्कार करती है शिल्पी जी। अस्ताचल की जो डूबता हुआ सूर्य होता है उसमें तो कभी एक बार पूजन का विधान है बिहार में, बाकी तो कहीं नहीं है। मगर ये तो उस तरह का है, तो आजम साहब को मैं समझता हूँ शायद सक्रिय राजनीति में ही रहेंगे। बिल्कुल, और राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो संभावनाएं क्या होंगी इस पर हम लोग भी चर्चा करते हैं, क्योंकि आजम खान जो सियासत के सुल्तान कहे जाते हैं एक समय पर, उनके बिना यूपी के पॉलिटिक्स की तो कम से कम बात सोची नहीं जा सकती थी, लेकिन आज वो हाशिए पर हैं, आज वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन बाहर जब आएंगे तो क्या करते हैं, क्या फैसले लेते हैं और किस तरह से उनकी राजनीति रहती है, इसको देखना दिलचस्प होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल ये जो पूरा मुद्दा है इस पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप कपूर सर आपका और मनमोहन सर आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम राय हमारे साथ साझा करने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने द फेडरल देश को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह के मुद्दे चर्चा के लिए हम आपके बीच लाएंगे और ज़रूर अपने जो भी सुझाव हैं उसको हमारे साथ साझा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।